हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे जो एमपी का एग्ज़ाम होने वाला है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 जून को, जिसमें आपका एक पेपर जीके का होगा, दूसरा अपने सब्जेक्ट का होगा। सो मैथमेटिक्स पेपर से रिलेटेड क्या सिलेबस है और जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके भी कुछ क्वेश्चंस का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आंसर क्या क्या है वो मैं डिस्कस कर दूँगा इस छोटे से वीडियो में, कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा ना जाए। ओके। सो सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो देख सकते हो, यहाँ पे मैं ओपन किया हूँ। कैलकुलस एंड एडवांस कैलकुलस से ये सब टॉपिक्स आएंगे। आपका डिफरेंट इंटीग्रल से क्वेश्चन आ रहा है, आपका इंटीग्रेशन हो गया, सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट, बाउंडेड, मोनोटोनिक्स टॉपिक। ठीक है, मैक्सिमम माइनस से क्वेश्चन आता है, बीटा गामा फंक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, वहाँ से भी आपको दिखेगा ये सब टॉपिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैक्लरिन और टेलर्स एक्सपेंशन से क्वेश्चन आया, कर्वेचर से, कन्वेक्टिविटी, कॉन्वेक्सिटी। सो जस्ट यहाँ से आपका रिवाइज हो जाएगा और टॉपिक से रिलेटेड की पॉइंट्स आप देख लेना, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आते हैं और कुछ बातों का ध्यान में जो रखना होता है वो है कि आपका स्पीड मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस आता है मैथ्स के पेपर में, और 150 क्वेश्चंस काफ़ी, जो भी टाइम रहता है 3 आवर, तो उसमें बनाना है। तो आपको स्पीड मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस बनने वाले हैं, लेकिन अगर आप स्पीड नहीं मेंटेन करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे जो आता है भैया। तो उस चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। तो उसके लिए आप थोड़ा कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कौन से टॉपिक को जल्दी जल्दी करना है, जो आता है उसको पहले कर लेना है, और छोटे से टॉपिक्स जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको फास्ट टाइम नहीं देना है। उसको मेंटेन करोगे तो 3 घंटा में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ODPD से आता है, लीनियर रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंस एग्जैक्ट सेकेंड ऑर्डर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, बेसल रीजेंडर्स फंक्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, PD हो गया, 4 पिट्स मेथड हो गया। ठीक है, तो अभी तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है, 5 दिन का टाइम है, तो आप जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो की पॉइंट्स है छोटे छोटे वो देख लेना, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना। जैसे ये सब टॉपिक से तो 4 पिट मेथड्स का जो मेन रिजल्ट्स है वो सब आपको देखना जरूरी है। हीट इक्वेशन क्या होता है, वेव इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आता है इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखोगे। आप लॉजिक से क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपको सिलेबस पता है, आपको क्वेश्चंस को ऐसे आ रहे हैं वो पता है, तो इसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए और उस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि आप कट ऑफ जो होता है, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के बाद पूछते हैं कितना है, 120 प्लस आपको करेक्ट करना है क्वेश्चंस। अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो जनरल कैटेगरी में दूसरे स्टेट से हो तो 120 प्लस करेक्ट करो, और जीके थोड़ा से यूट्यूब चैनल से वीडियोस देख लो, ऐसे कहीं से देख लो, जो एमपी का जो जीके होता है 20 प्लस क्वालिफाइंग ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है। 30 प्लस कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कहीं से उठा लो और क्वेश्चन को करो, तभी एक्सपेक्ट करो कि आपका होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, तो वो एक्सपीरियंस आप यूज़ कर सकते हो और ऐसे करना चाहिए। लॉजिक से क्वेश्चन आ रहा है, रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन, सेंट्रल कॉनिकॉइड, ये जितने सिलेबस है उससे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो आपको देखना है, इससे रिलेटेड कोई भी बुक में आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, या फिर आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं उसको गूगल, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है तो चैट जीपीटी, गूगल से कुछ ऐसे मटेरियल्स को ज़रूर आपको देखना चाहिए ना। रिंग्स ऑफ फील्ड आइडियल, इस टॉपिक लीनियर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट हो गया, लीनियर प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ है, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉमन टॉपिक है ये, तो नेट का यहाँ से इसमें हो गया ये सारे, रीमान इंटीग्रिटी, मैट्रिक स्पेस, टॉपोल, पॉइंट से टोपोलॉजी है ना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से काफ़ी क्वेश्चंस आता है, स्टैटिक एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसके आप छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर देख लो और इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सारे लोग जो कॉमन टॉपिक कर लेते हैं, ये सब टॉपिक में जो करोगे वो आपको प्लस हेल्प करेगा। ये टॉपिक आप ज़रूर देखो, स्टैटिक्स के टेस्ट, प्रीवियस के क्वेश्चन मैं भी अब दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे वैसे क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना। फंक्शन एनालिसिस से क्वेश्चन जो आता है, रिफ्लेक्सिव, उसका L1 का नॉर्म, हिल्बर्ट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये सब टॉपिक सिलेबस हो गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं क्विक, जस्ट जो क्वेश्चंस आया हुआ है, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पहले से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ब्लैक कर देता हूँ। तो लोकस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से इतने सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है, फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से है, हार्मोनिक कंजुगेट है ना, नॉन एनालिटिक आउटपुट पॉइंट्स, और ये यूपी में भी कुछ है। तो कहीं ना कहीं आपको
बेनिफिट होगा अगर आप दूसरे स्टेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, नेट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि नेट के जो प्रीवियस ईयर है बहुत सारे क्वेश्चंस को सेम टू सेम डाल देता है, डी2 डाल देता है, तो वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे 5 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के दिख गए, जैसे आपको आर्गूमेंट ऑफ दिस निकालना है तो कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो जस्ट हिंट्स अगर मैं देना चाहूँ तो ऐसे दे सकता हूँ, एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 पाई बाई 3 है। तो अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 होता है। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो इसका आप इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कैसे करोगे इमेजिन, जस्ट इसको आप क्या कर लो, एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 इंटू रेशनलाइज कर देते हैं, माइनस 1 एक्स प्लस आई वाई माइनस 1। ठीक है, tan इनवर्स पाई बाई tan पाई बाई 3 कितना होता है, √3। तो इसका रियल पार्ट निकाल लो, आर्गूमेंट है ना, सो इसका आप tan इनवर्स वाई बाई एक्स, इसका आप इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट कर दो, इज इक्वल टू √3, आपको पता चल जाएगा। तो सर्किल आएगा, मैच कर लेना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो जस्ट फार्मूला लगा दो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, क्या होता है, r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1। सो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई 2n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 2 टू द पावर n कॉमन ले लो तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन भी है। ये किसका कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ दिस है ना, तो क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड जेड का ये है, लॉग ऑफ जेड का रियल पार्ट है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आई tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ये है, नॉन एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू, नॉन एनालिटिक मतलब जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, डिफरेंशिएबल ना हो, या सिंगुलरिटी हो, सिंगल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, तो जेड इज इक्वल टू 1 ईजिली बन गया है ना। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं और बनने वाले आते हैं। ये टॉपिक तो बनाना ही, साथ में एक्स्ट्रा जो टॉपिक है उसको की पॉइंट्स आप जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन अभी जस्ट यूपी वाले एग्जाम में भी आया है, तो यू दिया हुआ है तो वी, अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो वी यू ये निकलेगा। ठीक है, इसका यू पार्ट ये है, कैसे करोगे आप, आई थिंक आपको पता होगा, एक्स प्लस आई वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई। तो इसको ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई, ई टू द पावर आई वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक वाई, सॉरी कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, है ना। ये जस्ट मल्टीप्लाई करो और देखो कि रियल पार्ट क्या आ रहा है। तो यू, जिसका रियल पार्ट यू के बराबर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इसका ये आएगा। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इस क्वेश्चन को अगर करना है, सो इसका मैं रिजल्ट बता देता हूँ क्या होता है। जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जैसे डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई है ना, इसको नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस में कन्वर्ट कर लो, इसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका जो रूट आएगा प्लस माइनस रूट ए आएगा, प्लस माइनस आई ए आएगा, तो कॉस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स आएगा। ठीक है, सो ए कॉस एक्स बी साइन एक्स ये आ रहा है। तो जो व्रोंस्कियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जस्ट एक सॉल्यूशन कॉस ए एक्स आया है, दूसरा सॉल्यूशन साइन ए एक्स आया है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख लो, ए साइन ए एक्स ए कॉस ए एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। जस्ट क्या करना है, ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस ए साइन स्क्वायर ए एक्स आ रहा है, तो ए कॉमन लो, आ जाएगा ये। इस तरह से निकलता है। रॉक्सियन का एक रिजल्ट बता दिया। और भी रॉक्सियन का वे होता है, लीजेंडर पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसका क्या होता है, 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल d टू द पावर n बाई dx टू द पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। तो जैसे लीजेंडर से पूछा है तो बेसल से पूछ सकता है, तो बेसल का जनरल टर्म निकाल लो उसके करस्पॉन्डिंग। जैसे ये अगर ये क्या होता है हमारा pn(x) होता है, लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से p1 और p0 निकालोगे, ये आएगा, p1 ये आएगा, p2 निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा।
तो सॉल्व करके लेकिन आ जाएगा आपका, ठीक है। जस्ट क्या करेंगे, एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे भी एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डी ऑफ टी एन कॉस ए टी का क्या होता है, -1 टू द पावर एन डी एन डी एक्स टू द पावर एन ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये कर देना आप, है जस्ट फार्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको देख लेना है सारे, इसका निकालना है। तो ये जस्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे किया हुआ है, एस माइनस 1 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। सो इसका क्या होगा, ई टू द पावर 4 टी साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म से गिवन है, तो इसका इन्वर्स ये आएगा, है ना। जैसे ई टू द पावर ए टी साइन टी का क्या होता है लैप्लास, 1 बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 होता है, वही चीज़ किया हुआ है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, जनरल सॉल्यूशन इस तरह से निकालना है आपको, कैसे, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई वाई स्क्वायर डी जेड बाई जेड प्लस 2, इस तरह से आप करोगे तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, तो कौच ये दोनों को सॉल्व कर दो, फिर ये दोनों को सॉल्व कर दो, हो जाएगा आंसर आपका जो आएगा वो क्या आएगा। तो जो भी है लास्ट वाला ऑप्शन है डी वाला, इसमें क्वेश्चन आप देख लेना, पीडीएफ आपको मिल गया होगा। तो नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ दिस, तो पाई एन होता है, पाई 60 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 पाई ऑफ दिस, सो 2 इंटू 2 इंटू 4 16 आंसर हो गया, हाँ। सो विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉसिबल क्लास इक्वेशन फॉर फाइनाइट ग्रुप, सो 39 ऑर्डर का ग्रुप है, 15 ऑर्डर का 31, साइक्लिक है कि अबेलियन, तो अबेलियन होगा ये, उसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा क्या होगा 1 and 3। P इज प्राइम देन एनी ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 2P हैज ए नॉर्मल सब, तो नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है इंडेक्स 2 ऑर्डर का होता है, तो 2P बाई P नॉर्मल सब ग्रुप है। 3 सिलो सी सब ग्रुप निकालना है, कितना होगा, so, क्या करेंगे 1 प्लस 3K 3 से डिवाइड कर दो इसमें, तो कितना होगा 15 7 5, है ना। इसे फाइंड आउट कर लो कितना डिवाइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। से कम्यूनिटी रिंग विद यूनिटी ए फील्ड इज ए प्रॉपर आइडियल्स, जेड के बाद इट हैज़ ए प्रॉपर आइडियल, रॉन्ग। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज ए फील्ड इफ इट इज हैव प्रॉपर आइडियल, कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अगर उसका प्रॉपर आइडियल होगा तो फील्ड होगा, तो यही रॉन्ग है, क्योंकि जेड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, उसका प्रॉपर आइडियल भी है बट फील्ड नहीं है, इन्वर्स नहीं मिल रहा है, तो रॉन्ग पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद ये है आपका फंक्शन से क्वेश्चन से, इसका जो आंसर है आपका डी है, दिस है तो दिस ग्रेटर देन 1 होगा। स्क्वाज इनइक्वालिटी क्या होता है, ये ट्रू होता है, तो फंक्शन का क्वेश्चन आप देख लेना। जैसे ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, E1 E2 भी नॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल से डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो क्या कैसे निकालते हैं, नॉर्म ऑफ E1 माइनस E2, सो नॉर्म ऑफ 1 0 माइनस 0 1, सो नॉर्म ऑफ 1 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 डिस्टेंस होगा इसका, ठीक है। बेसिक इनइक्वालिटी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आंसर, इसका आंसर होगा, है ना। एक सी बाकी सब जीरो हो जाएगा, है ना। E1 E2 भी फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस में, तो ये सारे क्या हो जाएंगे होंगे, और फिर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर होगा, ये होता है बेसिक इनइक्वालिटी। अगर ये Ti2 से I2 डिफाइंड एज दिस वेयर लैम्डा एम्बियन सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स T इज यूनिटरी, T यूनिटरी होगा तो क्या होगा टी एक्स लैम्डा एक्स एक्स एन है, तो टी स्टार लैम्डा एक्स एक्स एन होगा ना। सो यहाँ से बोल सकते हैं कि लैम्डा एन जो होगा लैम्डा एन बार होगा, तो इसका मतलब दोनों का अंडर रूट स्क्वायर 1 के बराबर होगा, है ना। अगर
टी का आइगन वैल्यू लैम्डा एन है, तो टी स्टार का आइगन वैल्यू क्या होगा, उसका कंजुगेट होगा। ठीक है, तो ये आएगा आंसर आपका। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इसको आप सॉल्व कर सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से। एक्स को डिवाइड कर दो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ पी डी क्या होगा, ये होगा, जस्ट पी की जगह सी। सिमिलर नहीं, जनरल पूछा है। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी पूछा है, इसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, तो जस्ट डेरिवेटिव कर दो और डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बाई डी वाई लिख दो। तो 2ax प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2ax प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2y डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, गिवन जो है उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद सॉल्व कर दोगे। ठीक है, यहाँ से जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2yx डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर का वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ, गिवन स्क्वायर, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा डी। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल देखो यहाँ पे लिख किया हुआ है 25e⁻2x इधर ले जाओ, नॉन होमोजीनियस है, वन दिस कर दो, तो 2d की जगह 2 पुट कर दो सब जगह, तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ईजी है। पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो साइन ax बाई डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन नीचे में कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2d साइन ए एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंस इंटीग्रेशन 1/d क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो कॉस ए एक्स बाई 2, ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना, माइनस ए एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स। सो कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई ये हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, माइनस आएगा बाद में। उसके बाद आपका एक एफ एन एक्स दिया हुआ है, तो एफ और एफ उसका लिमिट 0 आ रहा है, तो पूछा जा रहा है कि एफ डैश और एफ एन डैश का क्या आएगा वैल्यू, तो एफ एन डैश निकाल लो, लिमिट निकाल लो, इसमें कुछ करना नहीं है, आपका आंसर ही आ जाएगा। एफ इज सपोज एफ बिलोंग्स टू दिस ऑन क्लोज इंटरवल, बॉन्डेड इंटरवल में एफ रीमान इंटीग्रल है ना, बॉन्डेड भी है, फाई इज कंटिन्यूअस, देन एच इज इक्वल टू फाई ऑफ एफ एक्स। एफ रीमान इंटीग्रल फाई कंटिन्यूअस है, तो फाई ऑफ एफ क्या होगा, रीमान इंटीग्रल होगा, तो एच बिलोंग्स टू आर अल्फा दिस रिजल्ट है। अगर एफ जो है आपका रीमान इंटीग्रेबल है, फाई कंटिन्यूअस है, तो फाई ऑफ एफ क्या होगा, रीमान इंटीग्रल होगा, ये रिजल्ट है। ए बी ए काउंटेबल सेट, बी एन बी द सेट ऑफ एन टपल्स, ए कोई काउंटेबल सेट है, बी एन जो है एन टपल्स किससे लिया जा रहा है, एन टपल्स से बनाया जा रहा है। बी एन एक सेट का कलेक्शन है, सेट है जो जिसमें ऑल टपल्स इस टाइप के हैं, एन टपल्स टाइप के, वेर एक के बिलोंग्स टू ए, हर एक के जो टपल्स के एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट जरूरी नहीं कि डिस्टिंक्ट है। तो ए क्या होगा, बी एन सेट कैसा होगा, एक तो ए तो काउंटेबल है ना, ए काउंटेबल है, और बी जो है इसका सबसेट है, बी एन जो है इसका सबसेट है, ऑल सबसेट नहीं है, बी एन वो सारा सबसेट बनाया जा रहा है ए सेट के साथ, जो कि कह सकते हो कि बी जो कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ ए, नॉट ऑल सबसेट ऑफ ए, ऑल सबसेट होता तो 2 टू द पावर 11 नॉट अनकाउंटेबल हो जाता,
बट फाइनाइट सबसेट ऑफ ए बोला जा रहा है। बी एन कहीं ना कहीं एन टपल्स वाला एलिमेंट है, उसका उस टाइप का सेट है, तो बी एन जो है फाइनाइट सबसेट ऑफ ए है। तो फाइनाइट सबसेट ऑफ ए क्या होगा, मान लिया फर्स्ट एन एलिमेंट लिए उससे फाइनाइट सबसेट बनेगा, तो इसके फाइनाइट कलेक्शन कितने बना सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ फाइनाइट कलेक्शन बना सकते हैं। हर एक फाइनाइट कलेक्शन से कितने फाइनाइट सबसेट बनेंगे, तो फाइनाइट सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट सबसेट समझे, इसका एन फाइनाइट इसका फाइनाइट कलेक्शन बना सकते हैं। इस फाइनाइट सबसेट से कितने फाइनाइट सबसेट, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट इस सेट से कितने बनेंगे, ये जो फाइनाइट सेट लिए फाइनाइट बनेंगे, है ना। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज आल्सो फाइनाइट। तो इससे फाइनाइट बनेंगे, इससे फाइनाइट बनेंगे, कितने फाइनाइट का इसका कलेक्शन होगा, काउंटेबल होगा। काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज काउंटेबल ना, तो डी आंसर इसका होगा, नॉट अनकाउंटेबल। तो सबसिक्वेंशियल लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस क्लोज लिमिट से क्या होता है, सबसिक्वेंशियल लिमिट पॉइंट है ना, तो वो क्लोज सबसेट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। ये जो है एक कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम है ना, केन जो है केन ये सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स, केन जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ टाइप का है, और इसका डायमीटर यानी लास्ट में इसमें कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है। सो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन क्या आएगा, एडजेक्टिव वन एलिमेंट को कंटेन करेगा, तो बी ऑप्शन कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। डिस्क्रिप्स का क्वेश्चन कुछ टॉटोलॉजी से है, आप देख लेना इसके रिजल्ट्स फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे भी पूछे गए। कंडीशन वे हैड टू रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन, दो रूट्स इस क्यूबिक इक्वेशन का है अल्फा बीटा, और साथ में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है। सो पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, तो इसको शॉर्टकट ऐसे बना सकते हैं, बहुत सा वे है। या तो आप हर एक दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम का रिजल्ट निकालो और गिवन कंडीशन का यूज़ करो। तो सबसे पहले सम ऑफ थ्री रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस मान लें गामा है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस पी, माइनस ऑफ माइनस पी, पी होगा बाई 1 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, वो 0 है, तो गामा इज इक्वल टू पी होगा। तो एक रूट क्या होगा, पी होगा। तो एक रूट अगर पी होगा तो पी जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट आ गया यहाँ से। cos 3x क्या होता है, cos हाइपरबोलिक 3x, सो 4 cos हाइपरबोलिक QX माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x, ये जस्ट फार्मूला आप देख लेना इसका, ये होता है कि ये होता है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। x1 x2 x3 थ्री रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन देन दिस, तो ये क्या आएगा, मतलब इसका सम क्या क्या आएगा, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3, है ना। तो इसमें हम लोग अगर इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x1 x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 x1 प्लस x2 x3। इसी तरह और भी रिजल्ट्स आएंगे, और ये जो तीनों रूट है इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x1 क्यूब माइनस 3a x1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ये है, दूसरा क्या है, इसका मतलब हो गया कि ये भी सेटिस्फाई होगा और x2 वाला भी सेटिस्फाई, x1 x3 के बीच रिलेशन भी सेटिस्फाई होगा, x1 x2 स्क्वायर यहाँ ले लें, x2 x3 भी ले लें, वो भी सेटिस्फाई होगा, x3 भी ले लेंगे उसका भी सेटिस्फाई होगा, और ये कंडीशन यहाँ से आएगा, तो ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्ड लीनियर स्पेस, तो इसका जो आंसर है नॉट लीनियर स्पेस, आप देख लेना एक बार।
Every finite dimensional non-linear space is a Banach space. Every finite space is a finite dimensional non-linear space. फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर Banach स्पेस होता है, ये रिजल्ट है, बट ये जरूरी नहीं कि एवरी Banach स्पेस इज ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस, ठीक है, इनफाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है, तो डी इज नॉट ट्रू। कॉसी इनक्वालिटी कौन सा है, ये बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर का रिजल्ट कौन सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है। डुअल स्पेस ऑफ सी नॉट क्या होता है, L1 होता है, ठीक है, ये 0/0 लिमिट है ना, एक्सटेंशन 0 पुट करेंगे तो इसको डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, एल ऑपिटल लगा देते हैं, 0 पुट करेंगे 3 आएगा आंसर इसका, है। इसका आंसर आपका देख लेना क्या होता है, डी मैक्सिमम होने के लिए डी पॉजिटिव, इसके लिए करोगे तो देख लेना आप, आंसर इसका ये आएगा सी। ये गामा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गामा फंक्शन का ये इस किसका वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू ये होता है, इसीलिए और भी देख लेना कि कुछ और पूछ सकता है। फिर ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस, तो इसका जो होगा पाई ऑफ ए टू बी एक्स क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स होगा, यानी पाई ऑफ ए टू बी x6 dx होगा, पाई ऑफ x 7/7 ए टू बी पाई ऑफ b7 माइनस a7/7, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। एफ एक्स बाई टू वेरिएबल एक्स वाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो इसका आंसर आपका जो होगा ये होगा डी। इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो कॉची इनक्वालिटी ये सेटिस्फाई होगा, है ना। अल्फा एंड अल्फा प्लस बी एंड अल्फा माइनस बी इज ऑर्थोगोनल, देन इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इजकल टू 0 आएगा, नॉर्म अल्फा इजकल टू नॉर्म बीटा। करस्पॉन्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म के हेल्प से सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ये तो ईजिली आप कर सकते हो, ए बी सी आपका डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, है ना, एक्स वाई एच एच ये होगा, जी जी ये होगा, एफ एफ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म से ये क्वेश्चन भी है, अगर सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपीट होगा। अगर इफ द इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस, द इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया कि इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालना है, तो इसका मैट्रिक्स निकाल लो, उससे इन्वर्स निकाल लो, या फिर इसका मैट्रिक्स निकाल लो आप, क्या होगा 1 1 1 0 1 1 0 0 1, इसका प्रोडक्ट कर दो। अगर आइडेंटिटी किसी और जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन लिख लो और दोनों को प्रोडक्ट कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 -1 0 0 -1 0 1 -1 0 0 1, तो इसका क्या आएगा 1 1 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि एक सेट दिया हुआ है 1 2, तो 2 जो है सेट इसका सबसेट होगा, सही है, 2 एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा ना, 2 सेट इस पे बिलोंग करेगा, फिर अगर 2 सेट इस पे बिलोंग करता तो इसका डबल ब्रैकेट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत होगा। 5 बिलोंग करेगा नहीं, 1 बिलोंग करेगा यस, 2 सबसेट है, सेट एज ए सबसेट है तो सेट का न्यूट्रेशन ऐसे होता तब होता, इसलिए नहीं, ठीक है। 1 एज ए सेट नहीं, 5 सबसेट, तो 1 4 7, ठीक है। ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। व्हेन द सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाई 8, 8 से डिवाइड करोगे तो 4 के बाद के जितने फैक्टोरियल है सब में 8 आएगा, तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, तो इसको खाली रिमाइंडर देखना होगा, तो 3 × 2 6 2 कितना होगा 1 + 2 + 6 9 आ रहा है, 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कौन नहीं है, तो ये सब देखोगे, ये अगर ए बी ऑफ सी डी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है तो सी डी ऑफ ए बी निकालेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन अलग आएगा, तो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। इफ़ इन ए ग्रुप
इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ए बी ए इनवर्स अगर बी स्क्वायर है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी बी नॉट आइडेंटिटी, देन द ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। सो ऑर्डर ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये नेट का क्वेश्चन है ना। ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका पावर 5 कर दो तो क्या आएगा, ए बी 5 बी टू द पावर 32। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, आप जैसे स्क्वायर करोगे तो हाँ यहाँ पे A5 आएगा, ये -5 आएगा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। जैसे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स, जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स। सो क्या आ गया, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। ठीक है, अब बी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो आप तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स 2। इस तरह 5 बार करेंगे तो ए टू द पावर 5 बी ए टू द पावर -5 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, बी 4 आया था तो बी 32 आएगा। A5 आइडेंटिटी, ए -5 बी आइडेंटिटी, तो बी 31 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। द मॉडिफाइड यूलर मेथड आल्सो नोन एज इम्प्रूव्ड आयरर मेथड ओवरकम्स लिमिटेड दिस। इसका आंसर आपका ये होगा, इनकॉर्पोरेटिंग एन एवरेज फंक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स। कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सो सेकेंड फार्मूला फॉर दिस एफ इज इक्वल टू 0, दिस पिकार्ड्स मेथड फॉर इटरेशन, इसका जो रिजल्ट होता है वो आपका ये होता है। ठीक है, मिलनिस प्रिडिक्टर्स फॉर दिस, इसका आंसर आपका क्या होगा, बी। जी is a connected planar graph with n vertices, e edges r regions, then the value of n minus e plus r is 2. Lambda is eigenvector of a non-singular matrix A, the lambda inverse is eigenvalue of the matrix A inverse. So lambda, for which value of lambda rank of the matrix is 2, है ना। इसका डिटरमिनेंट 0 कर दो, डिटरमिनेंट 0 होगा जिस वैल्यू लैम्डा के लिए, उसके लिए रैंक क्या आएगा, <3 आएगा ना। बाद में चेक कर लेना आप कि ये इसका रैंक उस लैम्डा के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स दिस इज 5 द लैम्डा, काफ़ी सिंपल है। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, तो ये निकल गया आपका। ये देख लेना आप, डिस्क्रीट से रिलेटेड रिजल्ट्स याद कर लेना। द वैल्यू ऑफ दिस सिंपली रेसिड्यू थ्योरम से 2 इस कंटूर के अंदर है तो हो जाएगा 2 पाई आई इंटू दिस। ये आपका टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो टेलर्स एक्सपेंशन अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, इस रीजन में निकालना है, 0 लेस देन मॉड जेड लेस देन 1, तो 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3 गिवन है। तो कैसे करेंगे, अगर कोई 1 माइनस जेड है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, मॉड जेड लेस देन 1 आएगा। अगर 1/3 माइनस जेड है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, ये आएगा ना जी। कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं, अगर ऐसा टर्म्स होता है तो इसको इस दोनों के रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस जेड माइनस ऑफ 1 3 माइनस जेड, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। अब अभी तक नहीं लिख पा रहे हैं, अभी देख लेते हैं डिवाइड क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो
3 माइनस जेड आएगा -3 प्लस जेड, है ना। यहाँ पे ठीक है, आप 1/1 माइनस जेड प्लस 1/3 माइनस जेड लेते हैं, तो क्या आएगा 3 माइनस जेड, यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेते हैं, तो 3 माइनस जेड, 3 माइनस जेड -1 प्लस जेड आ रहा है अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 3 माइनस जेड। ठीक है, तो जेड से जेड कर दिया 2 आ रहा है, और दिस, तो इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये आ रहा है, और हमें चाहिए क्या, दिस 1/2 आ रहा है, ये किसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास 1/2 इंटू 1 माइनस जेड इंटू 3 माइनस जेड का वैल्यू आ रहा है, और हमें चाहिए इसका वैल्यू, इसका। तो अगर हम लोग इससे माइनस कॉमन ले लें, इससे माइनस कॉमन ले लें, तो यही आएगा, तो हो जाएगा सॉर्ट आउट। ठीक है, बाकी 2 आ रहा है, तो 2 क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो एक 2 बाहर में कॉमन ले लेते हैं, 1/जेड का इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड टू द पावर -1 माइनस 3 माइनस जेड टू द पावर -1। ठीक है, सो यहाँ पे 3 क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 1/1 माइनस जेड -3 इंटू 1 माइनस जेड/3। सो जेड/3 3 कॉमन लेने के बाद ये होगा ना। ठीक है, तो इसका 1/2 1 माइनस जेड टू द पावर -1 माइनस 1/3 इंटू 1/जेड -3 -1। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जस्ट एक्सपेंस कर देंगे, और एक सेम पावर वालों को इक्वेट कर देंगे, मर्ज कर देंगे जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट से, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैच कर देना इस तरह से। A theorem states if a function f(z) is entire function for all finite values of z is bounded then it is constant। ये किसका स्टेटमेंट है, लीबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक्सपेंशन ऑफ दिस अंडर लॉरेंस सीरीज वैलिड फॉर दिस रीजन। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सो जेड प्लस 1 प्लस जेड प्लस 1 जेड प्लस 1 प्लस 2, 2 कॉमन ले लो आप जस्ट, तो क्या हो जाएगा 1/जेड प्लस 1 2 जेड प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो 1/2 इंटू जेड प्लस 1, है ना, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यही होगा जेड प्लस 1 <2। अब इसको क्या करेंगे 1 प्लस जेड प्लस 1/2 टू द पावर -1 कर देंगे। जस्ट इस एक्सपेंशन जानते हो, मैच कर लेना कौन आंसर होगा। फर्स्ट टर्म तो ये आएगा 1/2 जेड प्लस 1। ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू दिस, चेक कर लेना आप, ये आप कौन सा रिजल्ट से बना सकते हैं इसको, आपको निकालना है UN टू द पावर 1/n। तो इसका क्या होता है UN प्लस 1/UN, इसका जो लिमिट होता है वही इसका लिमिट होता है। तो कॉची सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट से इसको सॉल्व कर सकते हो आंसर। दिस इज़ कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट चेक करना है,
तो इसमें हम लोग पी टेस्ट तब लगा सकते हैं, जैसे इसको सेपरेट करेंगे तो ये होगा +1/n⁴p। ये p ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है, बट ये कब कन्वर्जेंट है, जब p-1 ग्रेटर देन 1 है, यानी p ग्रेटर देन 2 के लिए। p ग्रेटर देन 2 के लिए ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट, कॉमन ये आंसर हो गया। दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। Modulus of this is convergent by comparison test. If a function f is continuous on a closed interval, this f a into f b लेस देन 0 है, यानी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव होगा, देयर इज ए एलिमेंट बिटवीन a and b which satisfy this. C belongs to intermediate value theorem. If a matrix be orthogonal similar to diagonal matrix, कौन सा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, रिजल्ट है ये। इसका आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपका ये है, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ ऑर्डर दिस सेटिस्फाई दिस, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इन्हें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो आपको रैंक निकालना है, तो मैट्रिक्स बना लो, रैंक निकाल लो, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 मैट्रिक्स 1 -1 1 1, इसकी रैंक क्या होगी, रैंक 2 होगा या 1 होगा, तो 2 ही होगा इसका, है ना। तो रैंक नलिटी थ्योरम से नलिटी कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स एफ इज डायगोनल इफ देयर एग्जिस्ट एनी वर्टिबल एलिमेंट पी सच दैट, तो डायगोनलाइजेबिलिटी का ये रिजल्ट होता है d इक्वल टू p इनवर्स AP, है ना। इज ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट्स बीटा इज इक्वल टू दिस, देन बीटा को फिर से ए इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनर प्रोडक्ट ए आई के साथ कर दोगे तो जस्ट कोएफिशिएंट ए आई बन जाएगा, क्योंकि ए आई A1 α1 इंटू α1 1 होगा, A1 α1 α2 0 होगा, तो A1 α1 इंटू α1 A2 α2 इंटू α1 α1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए आई ही बचेगा A1 ठीक है। अगर 1 लोगे तो A1 बचेगा, 2 लोगे तो A2 बचेगा। ये रिजल्ट है, PID ED है डायरेक्ट, है ना। ED होता है, PID होता है, UFD होता है, फील्ड होता है, ED होता है, PID होता है, UFD होता है। इसका ये करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एफ इज ए फील्ड देन एफ एक्स इज आल्सो फील्ड, नॉट नेसेसरी, एफ एक्स इज PID बट नॉट फील्ड। एग्जाम्पल QX है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। I is a ring of integer and is a unique factorization, then which of the following statement is wrong, इज रिड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि x+3 इंटू x+2 इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, रिड्यूसिबल नहीं है। इफ़ द फील्ड इज़ ए फाइनाइट एक्सटेंशन देन दिस इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा 4 होगा। इसको हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कॉची थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। xy माइनस zx इज इक्वल टू dy/yz माइनस xy dz/xz माइनस yz। चारपिट्स एक्सिलरी इक्वेशन फॉर द PD, इसका आंसर ये करेक्ट है। चारपिट्स आप देख लेना, है ना। इलिप्टिक क्या होगा इसका, UXX प्लस UYY माइनस UZZ इज इक्वल टू 0 है, क्या होगा 1 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, हाइपरबोलिक होगा ना, क्या है x² माइनस RT। PD सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया आपका, अगर PD है नॉन होमोजीनियस है तब इसमें मैच करना, लैप्लास कौन है, हीट कौन है, वेव कौन है, सो वेव B हो गया, 3B हो गया, 2A हीट इक्वेशन कौन हो गया A हो गया, लैप्लास इक्वेशन ये हो गया। A इज ए कांस्टेंट वेक्टर, देखिए वेक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, R क्रॉस A दिस, ठीक है। तो R क्रॉस A निकालना है, A इज ए कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर को हम लोग ऐसे मान सकते हैं क्या, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस
A3 के कैप मान लेते हैं। सो आर क्रॉस ए, आर ए है, ए है, तो आर क्रॉस ए निकाल लेंगे डिटरमिनेंट करके। आई जे के 2x² प्लस वाई प्लस जे A1 A2 A3, और फिर उसमें ग्रेड लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे। तो जैसे देख रहे हो आई का जो कॉफिशिएंट आएगा उसमें एक्स का कोई टर्म नहीं आएगा, जे के कॉफिशिएंट में वाई का टर्म नहीं आएगा, जेड के कॉफिशिएंट में एक्स का टर्म नहीं आएगा। so, अगर ऐसा आता है तो आपका या फिर जो भी है आप फिर उसमें ग्रेड लगा दो। ग्रेड का वैल्यू मालूम है, आई ऑफ डेल बाई डेल्टा एक्स प्लस जे ऑफ डेल बाई डेल्टा वाई प्लस के बाई डेल बाई डेल्टा जेड। तो ये क्या देगा आपका 0 आंसर। 1/r क्या होता है, ये होता है, डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना। उसके बाद दिस विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ट्रू। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये नहीं होगा ट्रू आपका। ट्रू आपका देख लेना ए डॉट बी का वैल्यू डेल्टा डॉट ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है। ये आपका ग्रीन्स इक्वेशन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1 ये हो गया, वाई इज इक्वल टू 2 ये हो गया। देन ऐसे आपको निकालना है दिस इक्वेशन, ठीक है। फिर ये आपका डाइवर्जेंस थ्योरम से हो गया था क्वेश्चन, आर डॉट एन दिस, इसका क्या हो जाएगा डेल्टा डॉट आर डी वी। तो डेल्टा डॉट आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डी वी 1 हो जाएगा ना, 3 भी आंसर आ जाएगा। फिक्स पॉइंट निकालना है बाइलियन ट्रांसफॉर्म, सो इज इक्वल टू जेड कर दो, सॉल्व कर दो। सो जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जेड कर दो, जेड का वैल्यू निकाल दो तो फिक्स पॉइंट ही आ जाएगा। क्रॉस रेशियो चेक करना, तो क्रॉस रेशियो देख लेना आपका। नंबर ऑफ पोल्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनसाइड द सर्किल, सो एक ही होगा 0 ऑनली, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कंट्रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन है। तो दैट इज इक्वल टू आप ले लो ई आई थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा जेड प्लस जेड बार बाई 2। और ध्यान में रखना कि अगर ये है तो मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार होगा, इसका यूज कर लेना। और साथ में कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर अगर जेड ये है कॉस 2 थीटा क्या होगा, निकाल लो। अगर जेड ये है तो जेड स्क्वायर क्या होगा ई आई 2 थीटा, जेड स्क्वायर क्या हो गया कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। इसका कंजुगेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा जेड बार का, और स्क्वायर करेंगे तो जेड बार ले लेते हैं, जेड बार का तो ये आएगा आपका कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर बाई 2, ये यूज कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू ए पोल ऑफ ए ऑर्डर एम ऑफ एन आर्टिफिशियल 1 बाई एफ जेड का, वो फिर क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा, है ना। tan हाइपरबोलिक दिस का एक्सपेंशन ये होता है, आप देख लेना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जिसके लिए आता है, देख लेना इसका आंसर ये क्यों नहीं है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है ना? ये है लेंथ ऑफ पैराबोला। अगर ए एन सीरीज है, बी एन सीरीज है, सी एन सीरीज है, ए बी सी बी रिस्पेक्टिवली दिस, सी एन का वैल्यू ये है तो सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। दिस है तो ये किस टाइप की कंटिन्यूटी है, जब डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है, फर्स्ट काइंड कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी तो सेकंड काइंड है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन है, एफ ए माइनस बी, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, कंटिन्यूस चेक करना है। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ए के किस वैल्यू के लिए होगा, यही तो चेक करना है। तो एफ डबल डैश एक्स कर सकते हैं इसका, रिमान जीटा फंक्शन ये होता है ना।
इसी को एक्सटेंड करके बहुत सारे फंक्शन बनाए गए हैं। एफ ये है दिस, ठीक है, डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस, तो आप स्टोक्स थ्योरम लगाना है यहाँ पे। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज रीमान कांस्टेंट। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कोनिक, इसको कैसे निकालते हैं? तो जनरल एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gxy प्लस 2hx प्लस 2gy प्लस एफ इज इक्वल टू 0 होता है। तो जस्ट इसको डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई का वैल्यू -2 आएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन व्हिच वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन दिस, ये होगा। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स होता है तो क्या क्या होता है? ये होता है नॉर्मल होता है, इसके लिए यूनिटरी होता है, तो ये ऑल आर करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। L1 इज ए रिफ्लेक्सिव स्पेस, आप इसको जरूर देख लेना। Nowhere dense in F closure has impertinent area, correct. Consider the following statements. A stronger convergence is weaker than standard convergence. Can't say anything. Weaker convergence is weaker than a stronger convergence, ये भी नहीं बोल सकते। होता ये है कि strong convergence imply weaker convergence, ठीक है। तो neither A or not B is true. Identify the correct statement. If B and B dash be Banach space, T is a linear transformation of B to B dash, then T is continuous if and only if graph T is closed. Correct result है ना फंक्शन का। If B and B is Banach space, T is continuous linear operator of B on to B dash, one to मैपिंग है और continuous linear operator है, तो open mapping होता है, तो दोनों true होगा। Y1 Y2 be linear independent, then Wronskian will be not equal to 0। डायमंड V बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डब्ल्यू। इसका रिजल्ट जो होता है क्या होता है? ये होता है ना। तो इसके ये आपका क्या निकालना है? आप अगर टी दिस लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, B इज इक्वल टू दिस है, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1 0, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0 1, T1 0 इज इक्वल टू 1 0 और T0 1 इज इक्वल टू 0 0। मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 1 0 0 0, ये करेक्ट। VF UF B वेक्टर स्पेसेस ओवर फिट दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू टू बी कर्नल ऑफ F से जस्ट V माइनस E इज इक्वल टू D आंसर आपका। V माइनस U आइसोमॉर्फिक टू K। अलजेब्रिक सम ऑफ डेरिवेशन ऑफ फ्रॉम अरिथमेटिक मेन ऑल वेरिएबल 0, ठीक है। ये सब आप देखना है, इसका आंसर मैं बता दिया हूँ। एवरी नेबरहुड इज ए ओपन सेट, एवरी अनबाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर के एज ए लिमिट पॉइंट, है ना, बोल्जानोवियस थ्योरम। आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज़ होता है, एक्स पॉजिटिव है, देयर इज ए पॉजिटिविटी एन एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। बाकी आंसर करेक्ट किया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। दिस होगा तो क्या होगा? रामानुजन नंबर 1729। वैदिक मैथ में 16 सूत्र 13 सब सूत्र हैं, अभी ठीक है, ठीक है। बाकी ये सब देखें, 3D फैक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब जितना ज़्यादा करेक्ट करोगे, 120 प्लस करोगे, तो आपका होने का चांसेस बढ़ेगा। इसके लिए जो बचे हुए टॉपिक्स है उसके रिजल्ट्स अच्छे से देख लो, ताकि बाकी जो आता है वो तो कर ही लोगे, ये टॉपिक करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और टाइम ज़रूर ध्यान देना, टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बाद में पूछते कट ऑफ क्या जाएगा, 110 प्लस 100 प्लस तो पक्का लाना है, और जीके को क्वालिफाई करना है, अदर स्टेट से हो जनरल कैटेगरी में हो तो। ओके, थैंक यू।